हमने अपनी पिछली वीडियो में होलिका के बारे में आपको बताया कि होलिका दहन के दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रंगों की कि रंगों का होली से क्या संबंध है, आखिर क्यों होली में रंग खेला जाता है। तो रंग खेला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला रंग खेला जाता है। रंग जो खेला जाता है होली के दिन वो रंग होता है टेस्ट। उस जमाने में जब इसको प्रारंभ किया गया, आप चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय जितने भी ग्रंथों को उठा के पढ़ेंगे तो उसमें एक पुष्प का नाम, एक पौधे का नाम है जिसे टेसो भी बोलते हैं या परास। ये परास ये कितना गुणकारी है। सबसे पहले हम इसके जो है इसको बनाने, इसका रंग बनाने, इसके रंग बनाने की विधि बताते हैं आपको क्या करना है कि 2 किलो 3 किलो जो है आपको रंग की जितनी की आवश्यकता है तो वो फूल ले लीजिए। बसंत के यही मौसम है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलता है ये फूल। उस जमाने में भी लोग यही करते थे, फूल को ले लेते थे। इस फूल को पानी में रात को भिगा के थोड़ा सा चूना डाल दीजिए ताकि रंग पक्का हो, और उसमें पानी में भिगो के रख दीजिए रात भर। सुबह इसे उबालिए, खूब उबालिए जब तक ये रंग ना छोड़ दे। बिल्कुल केसरिया रंग, जब ये बिल्कुल केसरिया रंग पे आ जाए, पूरा रंग इसका केसरिया आ जाता है और छूने के बाद हाथ से छूटता नहीं है, समझ लीजिए रंग जो है तैयार हो गया। उसे उतार लीजिए, छान लीजिए और छान के उसे ठंडा करके रख लीजिए। उससे होली खेलिए। अब इसका औषधीय गुण होली खेलने से क्या है सबसे अच्छा कि त्वचा से, मतलब ये आयुर्वेद में ऋषि चरक ने, सुश्रुत ने, सबने लिखा है, और अष्टांग हृदय में भी वही उसी का अंग है। अष्टांग हृदय में भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में जिक्र करा गया है। ये जो है सबसे बड़ा गुण तो होता है कि ये कफ, बात और कफ को जो है बात और कफ का शमन करता है, पित्त को बढ़ाता है। ये पित्त इसके अंदर गर्मी, पित्त उत्तेजक, काम उत्तेजक होता है। इसकी दवा, इसकी औषधि, इसका सेवन। लेकिन रंग खेलने के लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग त्वचा में किसी भी प्रकार का रोग हो, कोई भी त्वचा में खुजली, एक्जिमा, एलर्जी, त्वचा से संबंधित, यहाँ तक कि कोई इससे बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, टेसो के फूल के रस से जब आप नहाते हैं उससे होली खेलते, मतलब नहाएंगे तो है नहीं, तो उसे चलन बना दिया गया होली का। उससे लोग एक दूसरे को नहलाने लगे, लोग नहाने लगे, उसमें उसके रस में सराबोर होने लगे और त्वचा संबंधी सारे विकार दूर हो जाते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। हम बात करते हैं इको फ्रेंडली की, तो हमें और चीज़ों में हम ऑर्गेनिक चीज़ों में हम जा रहे हैं, हम औषधीय चीज़ों की ओर हमारा बढ़ाव हो रहा है। तो हमें अब इसे भी जानना होगा कि हमें अपने होली के कुछ प्रथाओं को भी थोड़ा सा बदलना होगा। टेसो का फूल लीजिए आप, उसका रंग बनाइए, उससे होली खेलिए। जिस पे डालेंगे उसका भी भला होगा, जो आप पे डालेगा तो आपका भी भला होगा। आपकी त्वचा निखरेगी, त्वचा संबंधी रोग दूर होंगे और समस्याएं दूर होंगी। और टेसो के फूल के और बाकी भी गुण हैं। देखिए, टेसो का फूल डायरिया की बीमारी को दूर करता है। टेसो का फूल कृमिनाशक, कीड़ों को मारता है। मधुमेह, शुगर को रोकता है। मानसिक तनाव का सबसे बड़ी औषधि है, मानसिक तनाव नहीं होने देता। टेसो के फूल का सेवन जो है कभी भी मानसिक तनाव नहीं होने देगा। एंटीफंगल है, स्वाद का सैला होता है इसका। काम, अगर आपकी उत्तेजना शक्ति कम हो गई है तो इसका फूल आपको काम उत्तेजना को बढ़ाएगा। दुनिया भर की आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, आप बंद कीजिए, आप ये इसका सेवन करके देखिए, ये काम उत्तेजना को भी बढ़ाएगा। किसी भी प्रकार की सूजन में इसे लगा भी सकते हैं और इसके पुष्प को खा भी सकते हैं। किसी भी तरह की सूजन को ये खत्म कर सकता है।
त्वचा संबंधी समस्त विकारों का शमन करता है, किडनी को भी ठीक करता है और आंतों को भी सही करता है। ये सोचिए कि किस शरीर के कितने अंगों को ये सही कर रहा है, कितना उपयोगी है। इसलिए इस रंग से होली का प्रचलन आज पूरे देश में हमारे लगता है केवल बरसाने में ही टेसो के फूल की होली रह गई है। इसके अलावा टेसो के फूल हमने छोड़ दिया है। हम तो अब ले आ रहे हैं, कोई काई उठा के ले आ रहा है, कोई ग्रीस उठा के ले आ रहा है। होली का मतलब ये नहीं है। होली का रंग का मतलब ये बनाया गया था कि हमें औषधीय तत्व की प्राप्ति हो, औषधीय गुण हमें मिले। ये सब चीज़ें जो है द्वेष भावना और किसी को चिढ़ाना और उसे करने की वजह से होली का त्यौहार जो है बिगड़ता चला जा रहा है। तो मैं ये आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि होली के दिन आप टेसो के फूलों के रस का जो है आप जो है उस रंग बनाइए और उससे जो है आप होली खेलिए और अपना भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा। और जो है हमारा जो एक प्राचीन काल से चला आ रहा एक प्रचलन जो है, ठाकुर जी राधा रानी इसी रंग से होली खेलते थे, फिर आप क्यों कहीं और जा रहे हैं? आप भी अपने यहाँ इसको बना सकते हैं। बिल्कुल साधारण पद्धति है इसको बनाने की। तो टेसो के फूल का आप होली उसका रंग बनाइए और उससे होली खेलिए, आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा। टेसो के फूल की होली खेलिए। तो होली के दिन मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका प्रयोग करेंगे। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन ये केवल होली के लिए ही टेसो के फूल के बारे में मैंने नहीं बताया। इसका प्रयोग आप कभी भी इन बीमारियों की आवश्यकता हो तो कर सकते हैं। एक प्रमाणिक औषधि है आयुर्वेद की। राधे राधे। टेसो का फूल बसंत के मौसम में ही खिलता है और आपको आसपास भी मिल जाएगा, और चाहे तो आप किसी पंसारी दुकान पे जाके आराम से खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, कोई दुर्लभ नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि है। हर पंसारी दुकान पे और ये उपलब्ध होता है ये पुष्प। आप जाएं और खरीदें और इसका रंग बनाएं।